स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट लोड एंड इसेंट्रिक लोड। तो इसी के ऊपर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट लोड एंड इसेंट्रिक लोड। इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। तो फिलहाल अब हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट लोड और इसेंट्रिक लोड में। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डायरेक्ट लोड का। तो डायरेक्ट लोड इज दैट फोर्स विच एक्ट एट सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो हमने देखा है ऑलरेडी डायरेक्ट लोड किसे कहते हैं, वो डिस्कस किया है। सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मींस जो लोड सीजी में से पास होता है उसे हम डायरेक्ट लोड कहते हैं। या फिर आप इस डेफिनेशन अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो जो डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 3 में जो डेफिनेशन यहाँ पर हमने देखी थी, वो भी डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो चलो, ये हो चुका डायरेक्ट लोड के लिए। अब हम इसेंट्रिक लोड के लिए देखते हैं। इसेंट्रिक लोड इज दैट फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। मींस जो भी लोड सीजी से अवे फ्रॉम द सीजी एक्ट होता है, मींस सीजी से कुछ डिस्टेंस दूर लोड एक्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक लोड कहते हैं। इसी के भी ऊपर हमने एक लेक्चर में स्टडी किया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू डायरेक्ट एक्सियल लोड कॉजेस ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं मेंबर में। और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक लोड कॉजेस डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसेंट्रिक लोड जब भी मेंबर में एक्ट होता है तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गया? जब डायरेक्ट लोड होता है तो सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, और जब इसेंट्रिक लोड होता है तो उसमें डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं और उसी के साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड पॉइंट, ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग इट गिव्स राइज टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस आइदर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव एज पर द नेचर ऑफ एक्सटर्नल लोड। मीन्स अगर हमारे मेंबर में कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी कॉम्प्रेसिव नेचर ही होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस का भी कॉम्प्रेसिव नेचर होगा। और अगर लोड टेंसाइल एक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो भी है वो भी टेंसाइल आ जाएंगे। समझ में आ गया? फिलहाल ज़्यादातर केसेस में कॉम्प्रेसिव ही प्रोड्यूस होते हैं। और इसेंट्रिक लोडिंग में आप देख सकते हैं, ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग it gives rise to bending stresses which are tensile and compressive in nature, and they both exist together in a member or either side of neutral axis or centroidal axis। means क्या होता है, जब भी इसेंट्रिक लोड अप्लाई होता है तो उसी के कारण क्या होता है, मेंबर के टू पार्ट में ऐसा आप एज्यूम कर लो। तो इस साइड में कॉम्प्रेसिव ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं और इस केस में क्या होता है, कॉम्प्रेसिव भी स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं और टेंसाइल स्ट्रेसेस भी डेवलप हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसेंट्रिसिटी कितनी है और लोड कितना है, पी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? यहाँ पर कॉम्प्रेसिव नेचर या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर टेंशन भी होते हैं, और किस केसेस में कॉम्प्रेसिव भी होते हैं, वो डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी कितनी है और इस लोड कितना है पी का। यानी कि जो भी लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो चुका थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट स्ट्रेस का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है जो कि हम डिनोट करते हैं सिग्मा नॉट से। तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया, जो भी कॉलम का या फिर मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, तो इस टाइप में हमारा कॉलम होगा। समझ में आ गया?
तो ये हो चुका एरिया, ये देखो ये हो चुका इतना एरिया पी ऑफ ऑन, ये करने से हमें डायरेक्ट स्ट्रेसेस मिल जाते हैं। और बेंडिंग स्ट्रेसेस हम कैसे निकालते हैं, इसमें दोनों लोड एक्ट होते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस सेम फॉर्मूला होगा हमारा पी ऑफ ऑन ए इस इसेंट्रिक लोड इस कंडीशन में। फिलहाल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगले लेक्चर में हम इसी के ऊपर देखेंगे एनालिसिस ऑफ इसेंट्रिक लोड। उसमें हम किस प्रकार से डायरेक्ट लोड और बेंडिंग या फिर डायरेक्ट स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो हम वहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पर इतना जान लो कि इसेंट्रिक लोडिंग के कारण डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। और बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला ये है जिसे हम गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस को, तो m इंटू वाई अपॉन आई। तो फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखें, ये फॉर्मूला किस प्रकार से डेवलप होता है यह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस रीच हायर वैल्यू, रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू